हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को समय दे रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई जानकारी के साथ। जैसे कि आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम एएसआई का मेडिकल और डीवीपीएचडी में क्या अंतर है, कब क्या चेक होता है, फिर जब पीएचडी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ उसमें क्या हमारा मेजरमेंट किया जाता है, और जब बाद में मेडिकल होता है तो उसमें क्या मेजरमेंट किया जाता है। तो ये आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं। हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल जो होता है उसमें डिफरेंट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। और अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि जब पहले हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और हमारी एक कट ऑफ लगती है, उस हिसाब से लिस्ट आती है, तब हमारा ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। तो उस समय जो पुरुष अभ्यर्थियों की जो शारीरिक मानक हैं वो हैं, और फिर महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक हैं वो हैं। तो जैसे कि अगर मेल्स की बात करें तो हाइट के लिए तो ईडब्ल्यूएस जनरल और एससी के लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो सीना फुलाना है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। और जो एसटी हैं उनके लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर। तो ये इनका सीने का मेजरमेंट है। बाकी जो इनकी न्यूनतम इसमें दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। इस हिसाब से ही आप लोगों की अपनी हाइट का मेजरमेंट रखना है। ये पीएचडी के टाइम होता है। उसी हिसाब से महिला अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। फीमेल्स के लिए जो सामान्य हाइट रखी गई है, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी जो फीमेल्स हैं महिला अभ्यर्थी, उनके लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। और जो एसटी फीमेल्स हैं अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 145 सेंटीमीटर 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी हिसाब से वेट का भी मेजरमेंट है। अगर महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वेट यानी मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका कितना भी हो, पर जो मिनिमम है वो 40 किलोग्राम वेट आपका होना चाहिए। तो ये महिलाओं के लिए शारीरिक मानक है। ये पीएचडी के टाइम होता है, जिसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से मेल्स और फीमेल्स में ये डिफरेंस होता है। पीएचडी में मेल्स के लिए हाइट वेट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, और फीमेल्स में हाइट और वेट मेजरमेंट किया जाता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्यता यानी मेडिकल के टाइम जो होता है वो चिकित्सा बोर्ड द्वारा नौकनी, बोलैक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोन्स वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस और पार्शियल टोटल, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस पार्शियल है या टोटल है, श्रवण परीक्षण, ये सब टेस्ट किया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि जो नौकनी है, बोलैक्स है, किस तरीके से पैर होने चाहिए, वो सब के बारे में, कितना होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्लैट फुट के, हेल्दी फुट और फ्लैट फुट के बारे में। तो जो हेल्दी फुट होगा उसमें जब हम पैर रखेंगे तो एक कर्व बनेगा। उस कर्व में जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्दी फुट जो है उसमें कर्व बना हुआ है। तो और जो फ्लैट फुट होगा उसमें हमारा पैर बिल्कुल ज़मीन में चिपक जाएगा। इस तरीके से हमारा फ्लैट फुट होता है। तो आप किसी भी कलर को रख के उसमें आप चेक कर सकते हैं तो किस तरीके से उसमें कर्व बनना चाहिए पैर में। किसी किसी का होता है कि हल्का सा कर्व बनता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर्व होना चाहिए। किसी का बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी का अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि बिल्कुल फ्लैट है पैर, तो दिक्कत हो सकती है। सर के साथ देखते हैं नॉर्मल फिट एक तरीके से ऐसा होता है जो इसमें दिखाई दे रहा है, और जो फ्लैट फिट होता है वो एकदम से पैर चिपक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रनिंग करने में दिक्कत होती है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, नॉर्मल फिट और फ्लैट फिट में। आगे बात करते हैं जिस तरीके से बोलेक्स, नॉर्मल, नौकनी। तो इसमें क्या होता है कि पैरों का अलग अलग टाइप से झुकाव होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल पैर है तो हमारा पैर जो बिल्कुल एक तरीके से बहुत स्ट्रेट भी नहीं होगा और बहुत अंदर की और बाहर की तरफ झुका हुआ भी नहीं होगा। नौकनी में क्या होता है, दो टाइप्स। नौकनी क्या होता है कि घुटने हमारे आपस में जुड़ते हैं। जब भी हम कुछ परेड करेंगे या रनिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारे घुटने आपस में टकराएंगे। और एक ये जो बो लेग्ड होता है बाहर की, इसमें घुटने बाहर की तरफ होते हैं। इस तरीके से ये होता है। तो बो लेग्स और नौकनी में आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हम चर्चा करते हैं ये जो हमारा आई विजन है। तो आई विजन में अगर आई विजन का ऐसे एक चार्ट दिया जाएगा, तो इस चार्ट में आपको पढ़ना है 6
9, 12 ये आप दिया हुआ है। तो अगर आप एक तरीके से मान लीजिए कि 9 से स्टार्ट भी कर देंगे तब भी ठीक है, लेकिन एक करेक्ट जो बोर्ड द्वारा निर्धारित है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें पूरा डिटेल से आई विजन के बारे में बताऊंगी। तो एक आपकी मेडिकल टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यही चार्ट ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ये चार्ट प्रोवाइड किया जाए, कोई दूसरा चार्ट भी प्रोवाइड, ये इस तरीके से इंग्लिश का चार्ट है। तो अगर 5th वाले आप नहीं भी रो पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 वाली से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करेक्ट 6/9 या 6/6 आँख मांगते हैं। तो यहाँ 6 वाली रो आप पढ़ना सही स्टार्ट कर दें। आगे हम बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो जिस तरीके से ये एक चार्ट दिया जाएगा या बुक भी दी जा सकती है, या जो कुछ आपके वहाँ पे अवेलेबल होगा मेडिकल टीम में वो आपको दिया जाएगा। वहाँ पे ऐसे वर्ड लिखे हुए जैसे कि इसमें 34 लिखा हुआ है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको ये मान सकते हैं कि आपकी आँख में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 12 बीच में लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, 74 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 73 लिखा हुआ है। और ये लास्ट में जो एक इमेज दी गई है इसमें आपको कहेंगे कि आप उंगली रखें, ग्रीन कलर पे उंगली रखिएगा। तो आप जिस तरीके से आप इसको बताएंगे कि इधर से इधर है तो समझ जाएंगे कि हाँ ये सही बता रही हैं। तो इस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है। बाकी ईयर वाला भी एक टेस्ट होता है छोटा सा, ईयर वाला उसके लिए एक मशीन होती है, वो आपके कान में डालते हैं और एक आवाज़ साउंड क्रिएट करती है। वो पूछते हैं किस तरफ को ये साउंड आ रही है, इस तरफ को बाएं साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो उस तरीके से आपके उस ईयर का मेजरमेंट हो जाता है। बाकी हाइट वेट नॉर्मल है, वही जो पहले की जाती थी वही इसमें भी की जाती है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि लास्ट में आप सब लोग सब कुछ क्वालिफाई करके आते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको ढिलाई दे दी जाती है। आगे बात जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आप पढ़ लीजिएगा, तो आप अपने आप की जो कलर ब्लाइंडनेस है वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें 12 लिखा है, 8 लिखा है, 6 लिखा है, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42, 45। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप पूरा पढ़ पा रहे हैं। दूसरी ये बात कि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि टोटल है या पार्शियल है। अगर आप टोटल ब्लाइंड हैं, अगर आपको पूरा ही नहीं, कोई भी वर्ड आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर आप कुछ वर्ड पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और मेडिकल टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी टीम है, आपको कितना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे बहुत मेहनत करके आए हुए हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाते हैं, लेकिन वो भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, वेरिकोस वेंस यानी कि वेंस चेक करते हैं लोग, जैसे कि हाथ की कोई नस तिरछी तो नहीं है, बाहर निकली हुई नहीं है, तो हाथों को भी देखते हैं और भी देखते हैं कि नस वस टेढ़ी नहीं है, बस सब यही चेक करते हैं। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। इस टाइम बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मैं भी बीमार हो गई थी, अब ठीक हूँ। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, और ज़्यादा समय नहीं है तो आप तैयारी करते रहिए। जो भी सिलेबस है आप लोगों का वो आप बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग एकदम से निर्भय हो जाएंगे कि हाँ मेरा सब कुछ कंप्लीट है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो कोई डर नहीं रहेगा। तो आप लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, और पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकली भी फिट रहना है, क्योंकि अगर फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट नहीं रह पाएंगे। तो आप फिजिकली भी फिट रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।